Hello students, this is computer class 12th Halvasiya Vidya Vihar, and today we are going to discuss the chapter of your syllabus interface Python with MySQL. मतलब MySQL आपका डेटाबेस है, ठीक है, ओपन सोर्स डेटाबेस है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से फ्री में और इंस्टॉल कर लो। उसको डेटाबेस को पाइथन के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हाउ कैन यू एक्सेस डेटाबेस इन ए पाइथन प्रोग्राम। जिस तरह से आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था कि प्रोग्राम के अंदर से ही आप फाइल में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। यू कैन रीड और राइट in a file from within a Python program, that is file handling. And how can you run some queries on a particular database of MySQL from within your Python program. To enable that, you need to interface your Python software with MySQL. Python को MySQL के साथ इंटरफेस करना पड़ेगा। अब वो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता है। यू नीड टू इंस्टॉल ए MySQL कनेक्टर। अब वो जो MySQL कनेक्टर है, MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी है, यू कैन इंस्टॉल देम। अगर आपके पास एनाकोंडा है देन यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, नहीं तो आपको कनेक्टर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार आपने कनेक्टर लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर लिया, MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर ली। इंस्टॉल करने के बाद आप जिस भी प्रोग्राम में डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं, मान लिया कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर आप एक क्यूरी रन करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे। उस डेटाबेस का नाम है DB1, ठीक है, ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है, या फिर आप ले लो एम्प्लॉय नाम है डेटाबेस का, द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयज डिटेल या एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय आपका टेबल का नाम अगर हम लें तो मान लो कंपनी आपका COMP, ये आपका डेटाबेस का नाम है। ये उस डेटाबेस में ये टेबल है, इस टेबल पे आप कोई क्यूरी रन करना चाहते हैं और उस क्यूरी का रिजल्ट आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम कि आप इस डेटाबेस की इस टेबल पे एक क्यूरी रन करना चाहते हैं, दैट यू वांट टू सेलेक्ट all the records of this table and you want that result to be used in your program। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा आपके पाइथन प्रोग्राम से। उसके लिए आपको कनेक्टर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक बार आपने कनेक्टर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है अगर पहले से, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ये आपने इंपोर्ट कर लिया। मान लो मैं इसको एज कनेक्टर इस तरह से इस तरह से इंपोर्ट कर लेती हूँ। CON से मैंने इसको एज CON, क्योंकि मुझे ये पूरा नाम बार बार यूज़ नहीं करना पड़े। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज CON, ये इस तरह से मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये मैंने लिंक बना लिया है, मतलब मैंने एक कनेक्टर इंस्टॉल कर लिया है। कनेक्टर है वो इंपोर्ट कर लिया है। कनेक्टर विल हेल्प मी टू गेट कनेक्टेड टू दिस डेटाबेस। अब इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, कनेक्ट एक फंक्शन होता है। ये कंफ्यूजिंग अगर हो जाता है तो आप SQL CON ये ले लो, ठीक है, SQL कनेक्टर हो जाएगा। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL कनेक्टर, ठीक है। अब SQL कनेक्टर हमारा क्या बन गया? ये कनेक्टर का एक इंस्टेंस हो गया है। अब इसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कनेक्ट फंक्शन आप यूज़ करते हैं। कनेक्ट फंक्शन इसी का है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इसी कनेक्टर मॉड्यूल का है। तो SQL CON, इसको हमने कैसे इंपोर्ट किया है? एज SQL CON। तो SQL CON डॉट कनेक्ट, और ये रिटर्न करेगा कुछ,
और इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको, 4 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। पहला है होस्ट, जो बताएगा कि आपका जो डेटाबेस है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टर, जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो डेटाबेस कहाँ है, कौन से होस्ट पर है। अगर आपका उसी कंप्यूटर में है जिस पे आप काम कर रहे हैं तो आप लोकल होस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा कंप्यूटर है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसका आईपी एड्रेस दे सकते हैं, या आपका कोई लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसका उस नेटवर्क का एड्रेस आप दे सकते हैं, उस कंप्यूटर का नेटवर्क एड्रेस दे दो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है आपका यूज़र, हर डेटाबेस के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं। मान लो डेटाबेस है, उसमें अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड है, तो व्हाट इज़ द यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप दोगे। फिर पासवर्ड PASSWD, ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें आप अपना पासवर्ड टाइप करोगे। और उसके बाद डेटाबेस, इस होस्ट पर इस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है, और डेटाबेस का नाम, दिस इज़ ऑप्शनल, आप चाहो तो डेटाबेस का नाम दे भी सकते हो। जैसे मान लो मुझे COMP ये वाला डेटाबेस है, इस होस्ट पे इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, COMP इस वाले डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बन जाएगा, ये कनेक्टर तैयार, ये जो कनेक्टर है इट विल कनेक्ट यू ऑन दिस होस्ट विद दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड टू दिस डेटाबेस, इस डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा। और एक, जिस तरह से हम फाइल से लिंक करते थे ना, फाइल को ओपन करते थे फाइल हैंडलिंग में, तो एक फाइल ऑब्जेक्ट तैयार होता है, तो इस तरह से एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मान लो D1 आपका तैयार हो गया, या DO ले लो, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका DO से डू बन जाएगा, ये कीवर्ड ना हो जाए, तो आपको DOBJ डेटाबेस ऑब्जेक्ट ये ले लो। डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपने बना लिया है। पहले आपने कनेक्टर को इंपोर्ट किया था एज SQL कनेक्टर। SQL कनेक्टर की हेल्प से आप कनेक्ट फंक्शन रन करते हैं, कनेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे, वो 4 आर्ग्यूमेंट लेगा, और वो कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, आपको इस डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा और एक लिंक दे देगा, इस डेटाबेस का अब एक लिंक दे दिया, ठीक है। यानी इस डेटाबेस को लिंक कर दिया विद आपके पाइथन प्रोग्राम से, और उसका लिंक किए है। अब आपका पाइथन प्रोग्राम लिंक हो चुका है इस डेटाबेस से। अब हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब रन होगा तो इसका कोई आउटपुट तो दिखेगा नहीं। ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है आपके पास इज कनेक्टेड, जो इसके साथ रन होता है, DOBJ.is_connected। ये रिटर्न करता है ट्रू अगर ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है तो, अदरवाइज फॉल्स। तो आप इफ लगा सकते हैं, इफ दिस इक्वल टू ट्रू, तो क्या करे, प्रिंट कर दे डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड। इस तरह से आपने ये लिख दिया तो ये प्रिंट कर देगा। अगर ये ट्रू है, इसका मतलब अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, तो ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट आउटपुट में आ जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। ये प्रिंट होके आया, इसका मतलब क्या है, यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड टू दिस डेटाबेस विद दिस डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिंक, ठीक है। अब आपका डेटाबेस से ये लिंक बन गया, इस लिंक के थ्रू आप क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप क्यूरी को रन करते हैं, आप डाटाबेस में आपने क्यूरी रन की होंगी, तो आप कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट करते हो तो उस क्यूरी का रिजल्ट क्या होता है, एक टेबल ही तो होता है। मान लो एक ये एम्प्लॉय टेबल है, और आप ये इस तरह से करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, बस इतना, तो ऑल द एट्रीब्यूट्स, ऑल द फील्ड्स और ऑल द रोज, क्योंकि आपने वेयर नहीं लगाया, सारा, यानी पूरी टेबल सेलेक्ट होके आ जाएगी आउटपुट में। आउटपुट में आपको क्या मिला, टेबल ऑफ दिस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर आपने कंडीशन दी है वेयर मान लो सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 ये लिया है, तो वो रिकॉर्ड जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मान लो ऐसे 50 रिकॉर्ड हैं, तो वो 50 रिकॉर्ड्स और उनके सारे फील्ड्स, ये एक टेबल बन के आउटपुट में आ जाएगी। यानी इन आउटपुट यू हैव अ टेबल विद मैनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत सारी रोज होती हैं उसमें। अब जब आप इस कनेक्शन के साथ
कोई क्यूरी रन करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक साथ इन वन गो बल्क में आपके पास आ जाएगा। एंड यू कांट एनालाइज दैट वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। एक रिकॉर्ड को एक बार में आप नहीं देख पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप इसके साथ एक कर्सर इंस्टेंस बना लो। एक कर्सर इंस्टेंस होता है, कर्सर इंस्टेंस क्या करता है कि जो भी क्यूरी का रिजल्ट होगा वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और उसके बाद उस कर्सर इंस्टेंस के अंदर से आप एक रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड्स या सारे रिकॉर्ड एक एक करके देख सकते हैं या उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या बनाएंगे, कर्सर इंस्टेंस। कर्सर इंस्टेंस कैसे बनाओगे, उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है कर्सर। तो DOBJ डॉट CURSOR कर्सर, ये बन गया आपका। मान लो आप बोल रहे हो कि ये मेरा कर्सर इंस्टेंस बन गया। इसके साथ मैंने एक कर्सर इंस्टेंस बना दिया CUR, तो ये मेरा कर्सर इंस्टेंस बन गया। अब इसके साथ जब भी मैं कोई क्यूरी रन करूंगी तो वो उस क्यूरी का रिजल्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड आई कैन एक्सेस ऑल द रोज वन बाय वन फ्रॉम दिस। अलग अलग तरीके से मैं इसके अंदर जो भी क्यूरी का रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको देखने का, उसको व्यू करने का, उसको एक्सेस करने के कई सारे अलग मेथड हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस कर्सर इंस्टेंस की हेल्प से हम क्यूरी रन करेंगे। कैसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू। CUR.execute। एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग के तौर पे कोई भी क्यूरी दे सकते हो, जैसे मैं ये भी दे सकती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये दे दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल होनी चाहिए उस डेटाबेस में। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इसको एज SQL। उसके बाद इसको मैंने इसका एक कनेक्शन तैयार किया इस डेटाबेस से, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस डेटाबेस ऑब्जेक्ट को का एक कर्सर इंस्टेंस बनाया, और उस कर्सर इंस्टेंस के साथ आप कितनी भी क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जितनी क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे उतने ही एग्जीक्यूट फंक्शन लगाते जाइए। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट की, ठीक है, CUR.execute, इसमें अंदर स्ट्रिंग के तौर पे आप कोई भी क्यूरी डाल सकते हैं। ये क्यूरी रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होके इसका जो भी आउटपुट होगा वो CUR ऑब्जेक्ट है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसको आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कई तरीके से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कैसे, कई मेथड हैं। ये रिजल्ट, मान लो इस टेबल में 10 रिकॉर्ड होते तो 10 के 10 रिकॉर्ड क्या करेगा, सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे रिकॉर्ड्स यानी सारे फील्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर नहीं लगाया तो सारे रिकॉर्ड, यानी सारे फील्ड सारे रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल के, यानी पूरे एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यूं के यूं आपको रिटर्न करेगा, और वो किस में डाल देगा, कर्सर में, CUR कर में। ठीक है, जो कर्सर इंस्टेंस आपने बनाया इसमें। अब इसके अंदर से आपको सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, एक बार में सारे प्रिंट करने हैं, या एक बार में एक ही आपको प्रिंट करना है, या एक बार में पहले 4-5 आपको लेने हैं, तो वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास फंक्शन है, मैं आपको अलग से बता देती हूँ। fetch all, fetch one और fetch many। fetch many में आप यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं। मान लो आपने 1 दिया है तो सिर्फ एक वो आपको CUR इसके साथ लगाना पड़ेगा जो आपने कर्सर इंस्टेंस बनाया है। CUR.fetch all, तो ये सारे जो भी जितने भी आपके कर्सर के अंदर जितने भी रिकॉर्ड आए हैं, मान लो 10 रिकॉर्ड इसके अंदर आउटपुट के तौर पे आ गए हैं, तो 10 के 10 रिकॉर्ड फैच करके, मान लो ये x है, x के अंदर डाल देगा। x क्या बनेगा फिर आपका, टपल ऑफ टपल्स। हर रिकॉर्ड एक टपल होगा। ये एक टपल है जो कि पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड और ये लास्ट रिकॉर्ड, और उन सबका भी एक टपल। x विल बी अ टपल ऑफ टपल्स वेयर ईच रिकॉर्ड इटसेल्फ इज अ टपल। ठीक है। फैच 1 क्या करेगा, एक बार में एक रिकॉर्ड को फैच करेगा। मान लो 10 रिकॉर्ड हैं तो पहली बार में पहला रिकॉर्ड फैच किया, उसके बाद दोबारा से इसको रन करोगे तो दूसरा रिकॉर्ड है उसको फैच करेगा और वाई में डाल देगा। तीसरी बार इसको रन करोगे तो थर्ड टाइम
थर्ड रिकॉर्ड को फेच करके वाई में डाल देगा। इस तरह से आप एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स हैं वो फेच कर सकते हैं। फेच मैनी में एक बार में मान लो मुझे पहले 10 थे रिकॉर्ड टोटल, पहले मुझे 4 ही रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, लेने हैं। तो कर्सर डॉट CUR डॉट फेच मैनी और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब इतने रिकॉर्ड्स, और ये जेड में क्या करेगा, ये 4 वो जो आउटपुट इसमें आया उसमें से 4 रिकॉर्ड फेच करके जेड में डाल देगा। और जेड भी क्या होगा, अ टपल ऑफ टपल्स, जिसमें 4 रिकॉर्ड होंगे। हर रिकॉर्ड आपको टपल के तौर पे दिखेगा। कैसे, ऐसे जैसे पहला रिकॉर्ड ये है 101, फिर ये नेम मान लो ये है, फिर डेसिमल वैल्यू ये है, अगले फील्ड की वैल्यू ये है, अगले फील्ड की वैल्यू ये, अगले फील्ड की वैल्यू ये एक टपल हो गया। ठीक है, तो ये पहला टपल क्या बन गया, आपका पहला रिकॉर्ड। ऐसे ही टपल ऑफ टपल्स, तो ये पहला रिकॉर्ड जिसमें सारी वैल्यू जिस तरह से होंगी, ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, कॉमा से सेपरेटेड, ये पहला टपल। ऐसे ही ये दूसरी वैल्यू, ये दूसरा टपल, और इन सब ये इसी तरह से सारे, ये टपल ऑफ टपल्स आपका ये इस तरह से बन जाएगा। तो फेच फंक्शंस के थ्रू आप जितने भी रिकॉर्ड कर्सर इंस्टेंस में आए हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फेच ऑल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स, और फेच 1 करेंगे तो एक रिकॉर्ड एक बार में। इसको जितनी बार रन करोगे उतनी बार नेक्स्ट रिकॉर्ड ये एक्सेस करता रहेगा। पहली बार रन करोगे पहला रिकॉर्ड, दूसरी बार रन करोगे दूसरा रिकॉर्ड, ऐसे ही nth टाइम रन करोगे तो nth रिकॉर्ड ये एक्सेस करेगा। फेच मैनी में दिस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी फेच एंड असाइंड इनटू दिस, और हर रिकॉर्ड एक टपल बना के और पूरा सारे रिकॉर्ड्स को एक टपल में डाल के जेड में डाल देंगे। सो जेड विल बी ए बिग टपल हैविंग एलिमेंट्स एज टपल, इसके एलिमेंट भी टपल होंगे और हर टपल आप अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है बेटा, तो ये पढ़ के देखना, समझ ना आए तो मुझे बताना। थैंक यू।